राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। और मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े भाई बहनों और माता पिता को सादर चरण स्पर्श। और आशा करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं आई थी पूजा करने, तो सबसे पहले फूल तोड़ के लाई हूँ। हमारी बगिया में फूल खिल आए हैं काफ़ी मेहनत के बाद में। और यहाँ ना गोलू लगा है गौरी को नहलाने में, तो आज अच्छे से नहला रहा है पूरा। मैं तो शैम्पू लगाया, और सच में मैं बता दूं मेरा कंडीशनर रखा हुआ था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यानी कि उसने कंडीशनर भी इसको लगाया। बोला था इसके बाल ना मम्मा उलझे उलझे से लग रहे हैं, मतलब वैसे नहीं है। तो इसने मुझे बताया, मैंने जाना शैम्पू ही ले गया है बाथरूम से, ये साथ में कंडीशनर भी उठा के लेके आए। अच्छे से नहलाया है गौरी को मैंने, चलो अच्छी बात है, उसके बाल भी सिल्की हो जाएंगे। अजीब तरह से चिपकने से जैसे हो रहे थे, छू रहे थे ना, तो अजीब तरीके का लग रहा था। तो उसने पहले शैम्पू किया, पूरा ब्रश से अच्छे से साफ़ किया, फिर उसमें कंडीशनर लगाया हुआ है। और यहाँ मैंने रात में मटर गला दी हुई थी, सूखी वाली मटर। ये ना मटर घर से ही आई हुई थी, मम्मी ने भेजी हुई थी। बहुत मतलब सब्जी में जो बनाई एकदम सफल मटर जो होती है ना, बिल्कुल वैसी ही। तो मैंने रात में फुला दी थी और इसके बाद में उबाल के रख ली है। तो बनाने वाली हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ रखी हुई है, आलू भी मैंने मैश करके रख लिए हैं। झट से अब बना लेते हैं सब्जी। मेरा बहुत मन कर रहा था आलू मटर की सब्ज़ी खाने का, तो मैंने कहा रात में मुझे ध्यान आ गया तो मैंने गला दिया। भूल जाते हैं, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन जब रात में गलाते नहीं तो सुबह फिर क्या वो फूलती। तो आज मैंने रात में पहले ही सबसे पहला काम यही किया था कि मैंने गला के रख दी हुई थी। तो बस उबाल ली और बस बनाते हैं फटाफट आलू मटर की सब्ज़ी। और अभिषेक को मैंने बोला बेटा धनिया तोड़ लाओ, क्योंकि बगैर धनिया की तो सब्ज़ी की बात ही अलग है, सूनी लगती है सब्ज़ी। सच बताए धनिया टमाटर डाल देता है सब्ज़ी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और गोलू तो आज काफ़ी बिजी रहा गौरी के साथ में, तो मैंने गोलू से फिर कोई काम नहीं बोला आज। मतलब उसको हाथ में अभी भी इतनी ज़्यादा वो नहीं तकलीफ़ रहती है, फिर भी वो गौरी को बहुत प्रेम करता, मैं बता नहीं सकती सच में, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके पापा ने देखा तो तुरंत पापा भी गए साथ में। फिर इसके बाद में अब यहाँ आम लगा खाने में, नहा धो के खुद भी बैठा हुआ है। और यहाँ मैं चिप्स भर रही थी, राहुल आए हुए थे, वो जा रहे थे, तो मैंने कहा चिप्स को शिवानी को भेज दूँ, क्योंकि बच्चे खा भी लेते हैं। तो वही मैं रख रही थी। शाम को चिप्स कुरकुरे बहुत पसंद है, तो घर की चिप्स है, तो मैंने थोड़ा भेज दूँ। और थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं बैठ गई। यहाँ वही शिवानी से बातें हो रही थी, तो मैं बता रही थी कि ऐसे ऐसे मैंने शाम को दे दिए, रख दिए उसको खिलाना। और यहाँ मैं आलू छील रही थी। आज मेरा फिर कुछ शुरू हो गया। मैं बता दूँ आज बनाने वाली हूँ वहाँ पर आलू के पापड़। थोड़ा टाइम रहता तो मैं ना, पता नहीं मेरा क्या है, मुझे टाइम वेस्ट करना कुछ बहुत अजीब लगता है मेरा। अगर एक भी घंटा वेस्ट हो जाता ना, तो पता उसके बारे में फिर मैं बहुत देर सोचती हूँ, अरे यार ये वेस्ट हो गया। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मैं अब आलू के पापड़ बना लेती हूँ। सूखने के लिए तो ये है कि आज लेट बन रहे हैं, आज सूखेंगे, कल पूरा सुबह से ही डाल देंगे तो सूख ही जाएंगे। यहाँ लाल कुटी मिर्च डाली है, हरा धनिया डाला है, नमक डाला है, जीरा डाला है, बस अच्छे से मैश कर लेती हूँ। स्पीकर ऑन कर दिया, मैंने कहा आराम से बात करती रहूँगी और साथ में काम भी करती रहूँगी। मैं ना मतलब बात करने के साथ तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, चलो बात भी होती रही, काम भी होता रहे, दोनों काम हो जाएंगे। और जल्दी मतलब बात करते करते मन भी लग जाता है ना, तो काम में बोरियत नहीं होती। तो तब तक ना अभिषेक चाय बना के ले आया, मतलब मम्मी चाय पी लो, इसके बाद में आप में फुल एनर्जी आ जाएगी, तब जाना ऊपर। तो यहाँ मैंने प्लास्टिक ली है, उसमें तेल लगाया हुआ है। और एक मैंने अभी बड़ी मंगाई है, अभी हाल फिलहाल मुझे छोटी मिल गई है ना, उसमें बनाती हूँ। तब तक फिर बड़ी अभिषेक धुलने के लिए गया, धुल के साफ़ करने के लिए। खाने की चीज़ें भले ही सेफ्टी से रखी हुई है, लेकिन फिर भी तो उसे धुल के उसे डाल दिया। बोले बस जल्दी मम्मी तुरंत सूख जाएगी, तो उसे सुखाने के लिए डाला है। तब तक ये मैंने छोटी वाली बिछा ली है। और फ्रेंड्स, मैंने कल ब्लॉग डाला था, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है कि मैं रमा के यहाँ जा रही हूँ। तो जी हाँ, मेरे पास 10 तारीख तक टाइम नहीं था। मैंने बोला भी था रमा से कि मैं आ जाऊँगी हर हालत में, और मम्मी का ऑपरेशन होता है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों काम भी हो जाएंगे। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है। तो एक कमेंट्स ऐसा आया, मतलब मैंने उसे हाइड कर दिया, क्योंकि देखिए कोई देखता है घर वाले मायके वाले तो थोड़ा दुख होता है, इसलिए मैंने उसे हाइड कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूँगी स्क्रीन में कि अब मैं क्या ही बताऊँ। उसमें ये लिखा हुआ था कि रमा के यहाँ ना इनके मायके वाले पड़े ही रहते हैं, एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है। तो यार ये बताइए कि मम्मी भी गई हैं तो किसी मुसीबत बस ही गई हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता कहीं जाना।
अब आप रमा की कंपेयर मेरे यहाँ से करिए। मेरे यहाँ तो ऑलरेडी कुछ तो मैं कैमरे में ऑन दिखाती हूँ, कुछ तो मैं दिखाती ही नहीं हूँ। मेरा घर तो कभी खाली नहीं रहता, कभी भी। लेकिन आज तक मैंने तो ये बोला ही नहीं कि मेरे यहाँ ये आते हैं, मेरे वहाँ। अरे हो गया, भगवान के यहाँ ही आते हैं। थोड़ा मेहनत भी पड़ जाती है तो उसमें कौन सी दिक्कत है। तो यार इस तरीके की मेंटलिटी मत दीजिए, ऐसा मत बोलिए, है ना। मैं भी सोच रही थी, लेकिन मैंने फिर मेरा भी दिमाग ऐसे ही उलझ गया, क्या यार, अगर जाओ तब भी आफत है, न जाओ तब भी आफत है। अगर हम जाते, मैं तो कभी रमा के यहाँ गई भी नहीं, मैं सच बता दूँ। आगरा तो मैं हो भी आई हूँ, विशाखापट्टनम तो गई भी नहीं। तो मैं सोच रही छुट्टियाँ चली जाऊँ, लेकिन सच में इस तरीके का सोच मत रखा करिए, है ना। हम भी सोचते हैं कि चलो रमा यहाँ आई थी और पता नहीं फिर टाइम मिलता नहीं मिलता मैं भी घूमाऊँ। तो आप लोग पहले ही टोक देते हो कि अरे रमा के यहाँ पड़े रहते हैं, ये है वो है। तो किसे फुर्सत है जाने के लिए। सच में मेरे पास तो फुर्सत है भी नहीं, मैं सच बता दूँ। मुझे टाइम मिला है तो मैं घर में ही लगी रहती हूँ कि कहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। कोई चीज़ रखी है तो उसे वेस्ट ना करें, उसका यूज़ कर लें। मैं जब आलू मैश कर रही थी ना, तभी अभिषेक ने चाय बना के दे दी थी। तो चाय तो अब पीनी नहीं है, बाकी और काम देख लेती हूँ। बहुत सारे काम होते हैं। बोलते हैं अगर घर में काम करिए तो बहुत काम है, अगर ना करिए तो कुछ काम नहीं है। यही निगाह डाल के ना वहीं एक काम नज़र आ जाता है, जिस भी रूम में हो। तो चलिए फाइनली चलें, वरना तो कुछ ना कुछ। अब इसीलिए और देखिए सूरज हो रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। ये वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। फिर नीचे आई, गोलू बोलता मम्मी ये आप पापड़ चिप्स ये सब बनाती ही रहोगी, कुछ खिलाओगी भी। मैंने बेटा सूखेंगे तभी ना। और ये वाले तो रेडीमेड वाले चिप्स हैं, ये मैंने पहले ही रखे हुए थे, जब मैंने बनाए नहीं थे पहले, काफ़ी दिन के रखे। तो मैंने चलो भून देती हूँ। तो फिर बोलते सूजी का हलवा, उनके पापा की डिमांड आ गई कि सूजी का हलवा। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, लेकिन बोलते हैं ना हम महिलाओं को सब की डिमांड पूरी करनी होती है। तो जब चिप्स भुने गोलू की डिमांड पे, तो सूजी का हलवा भी बनाया मैंने। चलो सबका नाश्ता हो जाएगा, खाना का टाइम सब देखा जाएगा जैसा होगा। तो सब ने खाया पिया। तो यहाँ हो गए ढेर सारे बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो यार कहीं ना कहीं हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते अच्छा है, अपनी अपनी सोच है, हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है यार। और इसके बाद में सारे सोफ़ा ठीक किए, कवर वैसे ज़्यादा ये दिक्कत नहीं करते जब से ये वाले मुझे मिल गए हैं। कवर एकदम जॉइंट है पूरे, पीछे बेल्ट है, लेकिन फिर भी बच्चे वगैरह बैठते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, तो थोड़ा तो हो ही जाता है डिसबैलेंस। बट मतलब ठीक है। ये वाले कवर ना मैं इन्हीं कवर के लिए बहुत दिन से परेशान थी। 2 कवर मैं ले चुकी, न्यू के न्यू वैसे ही रखे हुए हैं। मैंने उन्हें बिछाए वैसे डाल दिए बेड में, क्योंकि कहीं उनका ये वाला खिसक जाता है, कहीं ये वाला गिर जाता है। इनमें गिरना है ही नहीं, अगर खिसकेंगी भी ना तो लटक के रह जाएंगे, ज़मीन में नहीं गिरते वो, तो डायरेक्ट ज़मीन में ही टपक जाते थे। तो बस इसमें मुझे ये सहूलियत मिल गई है। तो बस यहाँ मैंने सारे ठीक किए। और अभी आज जितने कपड़े धुले थे सारे कपड़ों की फ़ोल्ड करनी है। मैंने पहले इनकी फ़ोल्ड करूँ तब कंबल वगैरह करूँगी। तो मेरे पास तो ऑलरेडी वैसे भी टाइम नहीं रहता। एक महिला के साथ आप समझ सकते हैं कितना हो जाता है, घर बार बहुत हो जाता है। तो वैसे भी मैं तो प्लान ही बना रही थी कि बस निकल जाऊं, बट बीच में फिर आप लोग भी टोक देते हो। और यहाँ पानी पिलाने के लिए रखा है गोलू ने, ये बड़ी वाली मतलब गौरी की पहली वाली बछिया है ये। और मैं सेक के आई बाहर रोटियाँ, बहुत गर्मी लग रही थी अंदर। बाहर की हवा की तो बात ही अलग है। गोलू ने पानी पिलाया, मैं झट से रोटी ले आई। और ये देखिए हमारी, बस मैं ये डर रही थी कि ऊपर न चढ़ने लगे। ऊपर चढ़ती है ना, डर है ना फिसल ना जाए। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे कर रहे हैं ब्लॉग की एंडिंग। और
मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। और मैं सिर्फ बोली थी बस बस, अब ऊपर मत आना, चलो नीचे।